सत साहिब जी सभी को। अभी तक आपने देखा कि कैसे हुआ दहेज का खात्मा, और आज देखे हमारा खास वीडियो दिवाली पर। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी से फ्रेश हो लो और स्कूल जाऊं। मैं जल्दी, बहुत से टाइम गुजर गया। कोरोना की वजह से स्कूल भी नहीं खुले थे, अब खुले हैं मालिक की दया से, और जाऊं अब। हेलो कमल, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, मालिक की दया है, सतगुरु रामपाल जी भगवान की। आप सुनाओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और तू तो कल बोल रहा था कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, हमारे सतगुरुदेव जी है, और आज तुम्हें उससे भगवान बना दिया। जी फ्रेंड, जो जैसा होगा ना उसे वैसा ही बोला जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी इस टाइम में पूर्ण सतगुरुदेव जी है। पूरी दुनिया में इसके अलावा कोई भी नहीं। कबीर साहिब जी ने भी फरमाया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इसलिए हमें गुरु को भगवान मानना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें पूर्ण परमात्मा से मिला सकते हैं। वाह भाई वाह, आजकल तो बहुत कुछ सीख गए हो। क्यों लेट करके आए? सॉरी सर, आज पैदल आया ना, इसलिए देर हो गई। ठीक है बेटो। आज तो बहुत अच्छा गुजरा है स्कूल का दिन, ऐसे ही मालिक दया करते रहना। हेलो कमल, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मालिक की दया से। कमल, तुम्हें पता है सुबह हमारे दिवाली फेस्टिवल है। जी हाँ पता है, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि दिवाली हम नहीं मनाते। ओ भैया जी, पहले पागल थे आप या अब पागल हुए? पहले आप मुझे बताएं कि दिवाली मनाते हैं किस लिए, उसकी वजह क्या है? दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर सीता माता को अपने घर लेकर आए थे। उसकी खुशी में दिए जलाए थे। अच्छा बहन जी, लेकिन बहन जी, सीता माता को 6-4 महीनों के बाद एक धोबी के कहने से रामचंद्र जी ने निकाल दिया था। पूरी उम्र तकलीफ होगी थी, उसका गम हम क्यों नहीं नाते? यह तो हमें नहीं पता कि निकाल दिए थे सीता माता जी को। अब पता हो गया ना बहन जी आपको। हाँ सही कहा, गम तो कोई भी नहीं मनाते, हम भी नहीं मनाते। इसलिए हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं कि यह दुनिया ठीक नहीं है। इस दुनिया में हम किसी भी बात की खुशी नहीं मना सकते। खुशी ना मनाने के बारे में गुरु नानक देव जी ने भी अपनी अमृतवाणी में बताया है। ना जाने काल की कर डाले, किस विद दर जाए पास आवे, जिन आधे सिर पर मौत खड़क दी, उन्होंने खेड़ा हंसावे। इस दुनिया का मालिक काल भगवान है, हम सब के मालिक भगवान कबीर साहिब जी हैं। हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे शास्त्रों के आधार पर कबीर साहिब की सही भक्ति बता रहे हैं। उनसे नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करने से हम हमारे असली सतलोक में जा सकते हैं, परमपिता कबीर भगवान से मिल सकते हैं। बहन आप जी है ना, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। जी जरूर कमल, आज जो आपने हमें बताया वैसा हमारे धर्म गुरु किसी ने भी नहीं बताया। फिर ऐसे घूर ऐसे को क्यों छुपा कर रखा है हमारे धर्म गुरुओं ने? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी बहन जी, यही तो बात है, हमारे धर्म गुरुओं को भी पता नहीं था। अगर पता होगा तो भी नहीं बताया हमें, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सब कुछ बता दिया है, प्रोजेक्टर के जरिए दिखा दिया है। जी कमल, मुझे अब देर हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। अब शाम को आपके घर में सत्संग देखने आऊंगी। ओके बहन जी, जरूर आना सत्संग देखने के लिए, मैं आपका इंतजार करूंगा। मम्मी पापा कहाँ गए? वह तो सो गए हैं, आप भी सो जाना, मैं भी अब सोने जा रही हूँ। मेरा भी सिर दर्द कर रहा है पटाखों की आवाज सुनकर। ओके मम्मी। देर कर दी आपने आने में बहन जी। जी हाँ कमल, देर हो गई, लगाए सत्संग। जी हाँ, अभी लगाता हूँ। परमात्मा को पाना बहुत आसान है, सतलोक में जाना बहुत आसान है, लेकिन काल भगवान ने जो हमारे ऊपर ये अननेसेसरी बोझ लाद रखा है, जैसे 56 प्रकार की पूजाएं,
नाना प्रकार की रीति रिवाजें जिनका कोई औचित्य नहीं। हम बेमतलब अपना समय व्यर्थ करते थे, जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। अब इसमें के फंड शुरू कर दिया, बम भटकावेंगे, कितना प्रदूषण हो जाता है। किसी की आंख में डाला गया, आंख फूट गई, किसी के कपड़े जल गए, किसी के खेतों में पूड़ियां जल गई, किसी का घर में आग लग गई, और प्रदूषण निरा। और सारी रात बड़ा है बड़ कोई मरीज है, बीमार है, उसने वो परेशानी रहे। ये कोई खुशी का तरीका है? और फिर उद्देश्य क्या? बिला इस दिन भगवान श्री राम सीता ने लेकर आया था, दिवाली वाले दिन वापस आया था, और वह गई भी तो थी कड्डी उसने 2 साल पाछे। फिर वो क्यों ना मनाया जिस दिन वह मां दुखी रही, सारी उम्र तंग पाई। इस एक दिन के दिवाली वाले दिन ने के दे दिया सीता जी को। आजीवन भटकती रही, एक जंगल में टाइम पास किया, 2 बच्चों को लेकर रहती थी। तो ये काल ने हमें ऐसा बना रखा है कि हम या तो भक्ति करें, नहीं करें तो ड्रामा सा करें, बस फिर इनको डाल दे इसमें 84 लाख योनियों। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते मेरे हंसा भाई, हंस रूप सा जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूलाता ते जीव कहाया। उस समय तू आया तो बहुत धनी था, अब तू निर्धन हो गया। अब तूने फिर से धनी बनना है, तभी तुम सतलोक जा सकता हो। जितनी कमाई लेकर आया था पुनों की, राम नाम की भक्ति, उतनी ही तो सैचुरेट हो जाएगा, भक्ति के धन से परिपूर्ण हो जाएगा जब वापस जाएगा। और उसके लिए कितना आसान, एक श्वास की कीमत बता दी। होय होय। तो पुण्यात्मा आप कितनी पूंजी लेकर आए थे, हिसाब ला लेना। और ये सिमरन आजीवन करते रहोगे, जब तुम भक्त सतलोक जाने योग्य होगे। तो हम कितने धनी थे, अब हमने किस प्रकार उतना ही धनी बनना है। और वही परमात्मा की वाणी यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान बता रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। फिर बताते हैं कि राम नाम रटते रहो। कौन सा नाम? ये 3 मंत्र का राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, यानी आखिरी सांस तक। कभू तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। तो कहने का भाव यह है कि जो गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र जाप करने का नहीं है। जो तुम और करते हो, ओम नमः शिवाय, ऐसे ऐसे अपने आप बना रहे हो, विष्णु जी का सरनामा, ये कोई मंत्र नहीं है जाप करने के। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम राम राम, ये मंत्र नहीं है। जब हम गीता जी को एक सत्शास्त्र मानते हैं तो उसका अनुसरण भी करना चाहिए हमने, अन्यथा हम शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे हैं। कमल, सत्संग तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है बहन जी, आप हमेशा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग ऐसे सुनते रहना। और संत रामपाल जी महाराज की लिखी पुस्तक जीने की राह पर है, मैं आपको देता हूँ। ठीक है कमल, मैं जरूर पढ़ लूंगी। अब मैं जाती हूँ, घर देर हो जाएगी। यह बहन जी तो पढ़ रही है, अब जीने की राह पुस्तक आप जी कब पढ़ोगे? बहुत से लोग समझ रहे हैं गूढ़ रहस्य, और आप इस समझे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। क्या आप जानते हैं जन्म मृत्यु का चक्र क्यों और किसने चलाया? ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से सृष्टि रचना सहित सभी रहस्यों के बारे में प्रमाण सहित अवश्य जानिए। मनुष्य जीवन दुर्लभ व अनमोल है। इस दिवाली पर जानिए मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। पढ़िए पुस्तक जीने की राह। एक ही दिन नहीं बल्कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेकर पूरे साल मनाए दिवाली, यानी सर्व सुख प्राप्त करे। दिवाली पर सभी लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी देवी सब पर प्रसन्न नहीं होती। जाने इसका क्या कारण है? अवश्य पढ़ें पुस्तक ज्ञान गंगा। इस दिवाली अपने घर से क्लेश, बीमारियों व निर्धनता को दूर करने के लिए पढ़े अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा। अगर आप पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह पढ़ना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम, पता और फोन नंबर हमें नीचे कमेंट करें।